मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे स्पिरिचुअल टॉक विद बीएसआर इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम यहां बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ को सुधारने की, आपकी माइंड को सुधारने की। और आज बात करेंगे आपके गट की, यानी कि आपके पेट की। दोस्तों, कहते हैं कि बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पेट खराब है। एक कॉन्सेप्ट आया नया विच इज कॉल्ड लीकी गट। ओके, लीकी गट मतलब आप बहुत सारी चीजें जो खाते हैं वो आपकी छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में जाती है और डाइजेस्ट होती है, और उसके बाद वहां से जूसेस सीक्रेट होते हैं और पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। नाउ सिचुएशन इज कि आपने खाना खाया और आपके गट के अंदर खाना पड़ा हुआ है और वो खाना सड़ रहा है। वो खाना वहां गट पे चिपक रहा है, आंतों पे चिपक रहा है, या उस खाने के चिपकने के कारण, या ज्यादा एसिड वाला खाना या ज्यादा शुगर वाला खाना खाने के कारण उस गट के अंदर हल्के छेद हो गए हैं या वो लीक करने लग गया है। आप में से कई लोग कहेंगे लीकी गट ये क्या होता है? दोस्तों, लीकी गट का मतलब है कि जब आपका गट सारे एंजाइम्स को सोख नहीं पा रहा, अच्छे गट बैक्टीरियाज मर रहे हैं, ऐसे गट बैक्टीरियाज जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, उनकी डेथ हो रही है। ऑलराइट, एंड कभी कभी तो वो गट बैक्टीरियाज आपके फ्रेंड जो हैं वो आप ही के दुश्मन भी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक से। क्यों बन जाते हैं? फास्ट फूड से। आपको खाने की बार बार क्रेविंग हो रही है, कहीं ना कहीं गट लेवल पे कोई इशू है। आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, कहीं ना कहीं गट लेवल पे इशू है। और आप में से हर एक इंसान अपना ही दुश्मन बना हुआ बैठा है और करता क्या है? अपने गट को खराब करने के सारे कार्यक्रम करता है। आप कहोगे कैसे मैं बना हुआ हूं दुश्मन? ये सारी चीजें करके आपकी नींद लेने का टाइम ठीक नहीं है, आपका सोने उठने का टाइम ठीक नहीं है, आपका खाने पीने का टाइम ठीक नहीं है, एक्सरसाइज आपकी नहीं है, मेटाबॉलिज्म आपका कम हो जाता है। कहीं ना कहीं गट के अंदर आप कुछ भी गर्म चीज खा रहे हो, कोई भी चीज खा रहे हो, या तो बहुत ज्यादा गर्म खा ली, ओके खा ली तो वहां तक ठीक है, उसके ऊपर पानी पी लिया। तो कई सारे आपने नियम्स आपको फॉलो करने हैं। अगर एक छोटे छोटे नियम आपने फॉलो किए तो आपका पेट हमेशा हेल्दी रहेगा, और पेट हमेशा हेल्दी रहेगा तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी आएगी, आपके चेहरे पे चमक होगी, आपकी जिंदगी बेहतर होती जाएगी, एंड यू विल बी रॉकिंग। तो क्या करना है? तो देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि गट के बारे में आपको A to Z सारी जानकारी दे पाऊं, लेकिन मैं इतना सा आपको कहना चाहूंगा कि अपने गट को ठीक करने के लिए पहली चीज जो आपको और मुझे सबसे पहले आजकल करनी है वो है सुबह उठते ही एल्कलाइन कोई चीज लेनी है। अब एल्कलाइन चीज का मतलब क्या है? सुबह उठते ही हम कहते हैं चाय। खाली पेट आपने चाय ले ली। अब खाली पेट चाय लेते ही गट रात भर से गट बैक्टीरियाज हंग्री है, दे वांट समथिंग वेरी पावरफुल, समथिंग टू मंच ऑन, समथिंग टू च्यू, और आपने उनको क्या दे दिया? एसिड। देखिए, चाय का पीएच वैल्यू बहुत कम होता है। आपकी बॉडी का नॉर्मल पीएच वैल्यू अराउंड 7.5 के आसपास है। तो आपको वाटर वगैरह कौन से पीएच का चाहिए? 7.5। कॉफी वगैरह आपने ली, चाय वगैरह आपने ली, इनका पीएच है 2 या 3। ऑलराइट, ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। और जैसे ही बहुत ज्यादा एसिडिक चीज आपने अपने पेट में डाल दी तो होना क्या है? केमिकल लोचा। और वो केमिकल लोचा जैसे ही होता है, कहीं ना कहीं एसिडिटी बढ़ती है। आप देखते हो कहीं इनडाइजेशन होता है, और जैसे ही एसिडिटी हुआ, इनडाइजेशन हुआ, फूड सड़ने लगा, टाइम पे पचा नहीं, और उसके कारण जो गैसेस बनने लगी वो आपकी पूरी बॉडी में हर एक नर्व में चली गई, ब्लड के साथ सर्कुलेट होने लगी, एंड दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल। राइट, एंड अलग अलग तरह की ट्रबल, हार्ट ब्लॉकेजेस से लेके कोलेस्ट्रॉल बढ़ना एंड मोटापा बढ़ना, फैट बढ़ना, गॉड नोज ऑल द थिंग्स। तो कहते हैं कि सुबह सुबह उठते ही कोई ना कोई एल्कलाइन चीज लो। जैसे कि 3 मेरी फेवरेट एल्कलाइन चीजें आपको बता देता हूं। पहला, नींबू पानी। गर्म पानी में नींबू डाला, हल्का सा नमक डाला, वो भी काला नमक, एंड आपने ले लिया। दिस इज द बेस्ट थिंग। आप इसे चाय की तरह पीना चाहें तो आप पूरी तरह से इसको हॉट कर ले सकते हैं। जब आप एवरेस्ट बेस कैंप वगैरह हम गए तो पूरी हर जगह पे हमें हॉट लेमन मिलता रहा, एंड जिंजर लेमन हनी ये मिलता रहा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हॉट वाटर, उसमें जिंजर लेमन एंड हनी डाल के भी आप सुबह ले सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है तो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रिंक। दूसरा, नारियल पानी आप ले सकते हैं। और तीसरा, आप कोई भी वेजिटेबल का जूस ले सकते हैं, स्पेशली टमाटर का जूस, गाजर का जूस या चुकंदर का जूस। तो ये 3 चीजों का जूस आप ले सकते हैं। अब इसमें और भी पालक वालक डाल सकते हैं, कई सारी चीजें डाल सकते हैं, ये आपकी बढ़िया स्मूदी भी बन सकती है। एल्कलाइन, सबसे पहला ये नियम बना लीजिए कि बॉडी के अंदर पहला खाना एल्कलाइन ही जाएगा, और वो भी लिक्विड के फॉर्म में जाएगा। लिक्विड इज इजी टू डाइजेस्ट, नंबर 1। इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज ऐड नहीं करनी है, बहुत ज्यादा शुगर ऐड नहीं करनी है। ऑलराइट, थोड़े बहुत आप ड्राई फ्रूट 2-4 ऐड कर सकते हो, बट ड्राई फ्रूट भी भीगे हुए हों, ओके, और बिना भीगे हुए ड्राई फ्रूट आपको नहीं करने हैं। तो
इससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, इससे आपका पेट साफ होगा, इससे आपको डेफिनेटली एक एल्कलाइन चीज़ मिलेगी जिसके कारण आपके पीएच वैल्यू इन सभी चीज़ों की 7.5 से ज़्यादा है। जितना हाई पीएच होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी पैदा होगी। आपकी कैंसरस सेल ग्रो ही नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कैंसरस सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होती जाएगी एंड आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका डाइजेशन ठीक होगा एंड आप हेल्दी रहेंगे। तो पहली चीज तो ये कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, खाने के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद, अगर 1 घंटा आपसे एडजस्ट नहीं होता है तो एटलीस्ट आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ही पानी पीना है। तीसरी चीज दोस्तों, आप में से हर एक इंसान को ये समझना है कि फ्रूट्स के साथ कोई खाना नहीं। जब फ्रूट खा रहे हैं उसके पहले भी कोई खाना नहीं, 1-2 घंटे पहले, और उसके 1 आधे घंटे बाद तक कोई खाना नहीं। ये छोटे छोटे नियम अगर आपने देख लिए, और 4 बजे के बाद, दोपहर में 4 बजे के बाद नो फ्रूट्स ओनली सैलेड्स, ओके, डिनर कर लिया 6 बजे के आसपास कर लिया, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। पहले मैं भी रात को लेट तक खाता था और अब जब से मैंने ये चेंजेस किए हैं, आई एम फीलिंग वेरी यंग, आई एम फीलिंग अलाइव, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और जो ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाई तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं कि मेरी उम्र कम हो गई है, लोग कह रहे हैं कि यू हैव गॉट डिफरेंट ग्लो ऑन योर फेस एंड सो मेनी थिंग्स। आपको भी मिलने लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा दोस्तों, करके देखें। यू विल लव योर सेल्फ मोर। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अरे मैं हेल्दी खाता हूं, बिकॉज यू वॉन्ट टू ईट हेल्दी, यू वॉन्ट टू लिव हेल्दी, यू वॉन्ट टू लुक परफेक्ट। आपको पता है, आपके अंदर से एक आवाज आती है, यार मेरा सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त हो। क्या आप और मैं इतने कमजोर हैं कि छोटी छोटी चीजों में भी अपने अंदर डिसिप्लिन ना ला पाए? दोस्तों, ये चीजें इतनी पावरफुल हैं और इतनी सिंपल हैं। लगता है कि ये बड़ी डिफिकल्ट है, लगता है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, लगता है कि ये नहीं हो पाएगी, और मुझे भी लगता था यार, मैं किसी के घर रात को 8 बजे जा रहा हूँ, कोई डिनर पे बुला रहा है, मैं कैसे उसको बोल दूँ 6 बजे, और मैं कैसे किसी इंसान को कह दूँ कि डिनर तो मैं करता ही नहीं हूँ। ओके, किसी को मेरे को डिनर पे बुलाना हुआ, फिर मैं क्या करूंगा, वो अकेला खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे और मुझे लगता था दीज थिंग्स आर इम्प्रैक्टिकल। जिस दिन डिसाइड कर लिया उस दिन से सब कुछ होने लगा, ठीक है, एंड दैट्स द मैजिक। ऑलराइट, तो करना शुरू करें, फिर देखिए मजा ही मजा। आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा, आपकी बॉडी में हमेशा एनर्जी रहेगी, चेहरे पे हमेशा ग्लो रहेगा, यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन। आपका जब गट हील होता है तो आपकी बॉडी के जो केमिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और उसके कारण आपकी जिंदगी का हर एक पहलू जबरदस्त होता है। कहते हैं गट इज योर नेक्स्ट लेवल ब्रेन। आपका गट आपका नेक्स्ट ब्रेन है, थर्ड ब्रेन है। पहला ब्रेन, दूसरा ब्रेन कहते हैं हार्ट है, और तीसरा ब्रेन आपका गट है। तो इस ब्रेन के साथ चलें तो आपको हमेशा अच्छी गट फीलिंग आएंगी। जब आपका गट ठीक नहीं रहता तो आपको गट से इंट्यूजन भी नहीं आते, आपको वो वाली जो गट फीलिंग की बात होती है ना, वो नहीं आती। हर अमीर आदमी में, हर कामयाब आदमी में वो हमेशा कहेगा कि मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये, लेकिन आपको नहीं, आप कहते हो मेरी गट फीलिंग नहीं कहती मुझे ये सब, एंड देन यू मे रियली गिव अप। सो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने गट को स्ट्रॉन्ग करें, पावरफुल बनाएं, ज़बरदस्त बनाएं, एंड आइए मेडिटेशन करते हैं। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति बीमार हो, परेशान हो, उसकी फ़ोटो, उसका नाम, उसकी उम्र, उसका फ़ोन नंबर और रोग क्या है, वो सारी चीज़ें हमें भेजें। हमारी टीम प्राणिक हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग अलग अलग तरह की हीलिंग करती है। हम लोग उन्हें हीलिंग देंगे एंड आई एम श्योर उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। आप मेरे साथ जो रोज़ रात को मेडिटेशन कर रहे हैं, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी गेटिंग हील्ड, एंड जितना ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी उतना ज़्यादा आप ग्रोथ करते 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 जाएंगे। टेक केयर एंड नमस्कार।